क्राइसिस नजर आ रहा है बलूचिस्तान असेंबली में, ये बहुत ही बुरा है। 17 अरकान हैं अपोजिशन के जिन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। मामला ये हुआ जो मुनाजिर आज से पहले कभी बलूचिस्तान असेंबली में नहीं देखे गए। खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का ये कहना है कि ऐसे अफसोसनाक मनाजिर कभी नहीं देखे गए कि पुलिस बुलानी पड़ी हो, बख्तरमंद गाड़ियाँ आई हों, असेंबली का मेन गेट तोड़ना पड़ा हो, वहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए हों। अब एक और पहलू इसका ये भी है कि खुद जाम कमाल ने अपने ही स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो ये तो असद खरल साहब एक क्राइसिस पैदा हो चुका है इस वक्त बलूचिस्तान में, हुकूमती सतह पर और सियासी तौर पर, हर सतह पर ये एक बहरान नज़र आ रहा है। देखिए उसामा साहब, इससे पहले पाकिस्तान की किसी भी असेंबली में इस तरह का वाक़या कम अज़ कम नहीं हुआ कि असेंबली की तालाबंदी कर दी जाए, उसके गेट बंद कर दिए जाए। एक सबसे बड़ा फोरम होता है सूबे में जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, मुंतखब अवामी नुमाइंदे होते हैं और पूरे सूबे की किस्मत के वहाँ फैसले होते हैं। लेकिन उस फैसला साजी का जो इदारा है उसके बंद कर दिया जाए, उसकी तालाबंदी कर दी जाए, ये तो पहली दफ़ा हमने देखा है। इस तरह का एहतजाज आज तक हमारी पहले तारीख में कभी नहीं मिलता। फिर उसके बाद अब जाम कमाल साहब जो हैं, अब्दुल कदूस बिजनजो साहब, उन्हीं की पार्टी के स्पीकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो सब कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार जो है उन्होंने स्पीकर को करार दे दिया है। फिर ये बजट इजलास के अंदर एज पर लॉ, बजट के इजलास के अंदर जब तक स्पीकर इन राइटिंग ऑर्डर ना दे पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके बावजूद ये 16 लोग जो है उनको गिरफ्तारी उन्होंने जाके थाने में दे दी, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब ये जो एक तो इससे पहले वज़ीर आला पंजाब जो है बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, वो ये भी जिम्मेदार करार दे चुके, असेंबली का जो स्टाफ है वो भी मिला हुआ था। एक तरफ वो स्पीकर को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, दूसरी जानब वो कह रहे थे असेंबली के लोग भी मिले हुए थे और यही वजह है कि नमाज के वक्फे के दौरान जो है उस दौरान उन्होंने लोगों को एक्सेस दी और आके और गमले खतून को मारा और वहाँ से ये फिर आगे ये मामला शुरू हुआ, ताले शाले लगा दिए, तो ताले लगाए। तो अब मामला ये है कि ये जिस तरीके से हो रहा है मामला, अपोजिशन जो है वहाँ पे गुंडागर्दी कर रही है। मेरा ख्याल है बजट में इख्तलाफ होता है, हर अपोजिशन करती है, लेकिन असम्बलियों के दरवाजे बंद करना, तालाबंदी करना, ये तो किसी तरीके से भी कोई जमहूरी इकदाम इसको मैं नहीं करता कि किसी तरीके से भी ये बात ठीक है। तो अब ये है कि पुलिस को जिस तरह मारा गया, उनको जान से मार देने की धमकियां दी गई, इंस्पेक्टर जो है उनकी मुद्दत में पर्चा हुआ, अब उसके ऊपर पर्चा है थाना बिजलीघर जो है, तो वहाँ पे उन्होंने अब उसमें गिरफ्तारियां अमल में आ गई हैं। खुद जाके अब ये मुकदमा जो है, जो वहाँ पे अपोजिशन लीडर है वो भी, उसमें कुछ खवातीन भी हैं, उन्होंने जाके थाने में गिरफ्तारी दी। तो ये तो एक क्राइसिस तो है ना बाबर डोगर साहब। अब इससे किस तरह निकला जाएगा? 17 लोग हैं, वो जाकर उन्हें गिरफ्तारी दे दी, मुकदमात हैं कि जी पुलिस से झगड़ा किया, कत्ल की धमकियां दी, उनको मारने की धमकियां दी। अब अवामी नुमाइंदे MPAs पर इस तरह के मुकदमात होंगे, होम सेक्रेटरी को कहना वहाँ पे उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो ये क्या बाकी स्पीकर अगर जो कह रहे हैं जाम कमाल साहब कि जी अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, जिम्मेदाराना रवैया उनका होता तो शायद ये नौबत ना आती, तो सारा कसूर अब क्या स्पीकर का है? हालांकि मैं जानता हूं कि इनके अपोजिशन हो या गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की सियासत बाकी सूबों से इस तरह से मुख्तलिफ है कि ये सब एक दूसरे के बहुत करीब, कहीं ना कहीं से हर एक का, हर MPA का किसी दूसरे MPA से ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक है, सियासी तौर पर होगा, ख़ानदानी तौर पर होगा, इलाकाई तौर पर होगा। तो ये सब इनका एक ख़ास सिस्टम होता है, एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। वैसे समझा, पहली बात तो ये है कि कदूस जो वहाँ पे स्पीकर हैं उनके और जाम साहब जो हैं, जो CM हैं, इनके कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। अब स्पीकर ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो 18 तारीख को वहाँ पे जो लड़ाई हुई, फसाद हुआ, अपोजिशन जो थी उन्होंने वहाँ पे ताले लगा दिए, जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने वो ताले जो थे तोड़े, गाड़ी मार कर असेंबली का दरवाज़ा तोड़ा और बजट सेशन को मुमकिन बनाया। अब कदूस, और उसके बाद ये था कि उसमें वज़ीर आला को गमला भी लगा, उनके ऊपर जूता भी मारा गया, जिसपे 17 बंदों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए अपोजिशन के, जिसमें जो सबसे लीडिंग पार्टी थी वो JUI थी और उसके बाद अचकज़ई साहब की पार्टी थी। अब बिजनजो साहब ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से ये जो मामला है इसको रफा दफा किया जाए और जो पर्चे हैं वो वापस ले लिए जाएँ, लेकिन इस पर वज़ीर आला किसी तौर पर तैयार नहीं है। आज अपोजिशन जो थी उन्होंने गिरफ्तारियाँ देने के लिए पहुँचे, लेकिन उसके आपको पता है कि MPA की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर जो असम्बली है उसका इजाज़तनामा ज़रूरी है, उसके बगैर गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। बजट इजलास चल रहा था और बजट इजलास चल रहा है।
बजिंजो साहब ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन जो है ये इनका ये मामला ख़त्म किया, उन्होंने अपोजिशन को इनवाइट भी किया, उनसे बात भी की, लेकिन जाम कमाल साहब ये समझते हैं कि जी नहीं, इनको गिरफ्तार होना चाहिए और इनको सबक मिलना चाहिए। तो मामला जो है ये अब डिफरेंसेस जो है विद इन बाप पार्टी हैं। बजिंजो साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट स्पीकर के तौर पर अपने फैसले करें, और लेकिन कमाल साहब जो हैं वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं करके, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सारे इशू के पीछे बजिंजो खुद है। आपको ये बता दूं कि आपको पता है कि पिछली असम्बली में भी वो PMLQ से इलेक्ट हुए थे, बाद में वो जो नून लीग के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ अदम इत्मीनान लाने में कामयाब हो गए, और कुदूस बजिंजो जो है वो कुछ अर्से के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध भी रहे। तो जी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जाम कमाल साहब जो हैं वो इन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और ये समझने कि इट में भी ये, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ भी बाप पार्टी के मामला को इतने अच्छे नहीं हैं। अगर अपोजिशन पार्टी जो हैं वो मिल के ये अगर उनके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक ले आए तो कहीं ये ना हो कि जमाल कमाल जो है इनको भी घर जाना पड़े। तो विद इन बाप पार्टी जो है उसमें खासी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसामा साहब जो भी था, ये जो सब कुछ अपोजिशन ने किया, ये कोई पार्लिमानी रवायत नहीं है, ये कोई पार्लिमानी नॉर्म्स नहीं है। आप खुद पार्लियामेंट का बेड़ागर कर रहे हैं, पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको बजट, आप पार्लियामेंट में जाएं, जितना मजीद बजट को क्रिटिसाइज़ करें, अवाम के हक़ की बात करें, अवाम के राइट्स की बात करें, आप ताले लगा रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, वज़ीर आला को टारगेट कर रहे हैं, इससे तो कोई मसला हल ही नहीं होगा। कल को या उसके खिलाफ अदम इत्मीनान तहरीक ले आए, अगर आप समझते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि 10-12 बंदे मिलें और पूरी असम्बली को हाईजैक कर लें, पूरी असम्बली को बंद कर दें, इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है ये सारा। लेकिन ये जो हमने कौमी असम्बली में देखा असद करल साहब, और उसके साथ ये जब बलूचिस्तान असम्बली, अब देख रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ये तो होता था कोई एक शख्स, किसी का कारकुन उठ के उसने किसी पर स्याही फेंक दी, किसी पर कोई जूता उछाल दिया, जो कि गलत है, ये सब हो रहा। अब इलेक्टेड मेंबर MPs ये करेंगे कि एक वज़ीर आला, उसी ऐवान से चुना गया वज़ीर आला, उस पर फेंका जाएगा, उसी ऐवान को ताले लगाए जाएंगे। अब ये तो नहीं कोई कह सकेगा आइंदा कल जब भी कोई करेगा कि जी पहली दफ़ा हुआ है। ये तो अब एक अजीब रिवायत बनती चली जा रही है, बड़ा खतरनाक है, इसको रोकना पड़ेगा। अब ये एक मैच्योरिटी का मामला है, और ये लीडरशिप अगर हो तो कोई भी पार्टी अगर हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी भी इस तरह की चीज़ जो है, इस तरह की जो हरकतें हैं उसको अलाउ करेगी। लेकिन आप देख लें, कौमी असम्बली की अगर बात हो, तमाम पार्टियों के वहाँ पे लीडर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो आपने देखा कौमी असम्बली में पहले, वो भी हमने नहीं देखा था इस तरह का मामला। अब बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो है सारी पार्टियों के रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, और जो वहाँ पे अच्छा, जो MP हुकूमत में शामिल होता है वो वजारत लेगा, वजारत को उम्मीदवार होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ और कमेटी का कोई चेयरमैन बन जाए, कहीं से हो जाए। और इसी तरह से मुझे लगता है कि हर कोई वज़ीर आला का भी उम्मीदवार होता है, तो कोई बन जाता है तो सूरत-ए-हाल बहुत। और नून लीग के दौर में भी आधा वक्त एक वज़ीर आला, फिर आधा वक्त जनाब ज़ारी साहब थे, तो ये भी नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वहाँ पे असल में ना कोई ज़्यादा ही बंदर बांट है। वहाँ पे आप देखें को एक सेक्रेटरी के घर से 73 करोड़ रुपया बरामद हो गया था, जो सिर्फ किकबैक और कमीशन का पैसा था। रईसानी साहब जो सेक्रेटरी थे वहाँ पे, मुश्ताक रईसानी गालबन, उनके घर से 73 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई। ये भी वो केस का। तो अब मामला ये है कि वहाँ पे जो अभी भी जो फड्डा है, ये है कि बलूचिस्तान के जो रुकन है, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए। अब पैसा जो है वो एग्जीक्यूटिव स्कीमों के तहत होता है, ठीक है, उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं किसी MPA MNA सेंटर या जो होते हैं उनके रिकमेंडेशन पे वो स्कीमें बनाई जाती हैं। ठीक, तो उसको मुख्तलिफ महकमों को पैसा जाता है, महकमों के जरिए वो काम हो जाते हैं। जिस तरह अब वहाँ पे ये बातें सामने आ रही है कि जी हमें इतना पैसा दिया जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप ताले लगाएं, जो मर्जी करें, वो तो अच्छा, जिस तरह हमने देखा बाबर साहब कौमी बाप के अंदर जो रिफ्ट है ना, और बाप के अंदर जो रिफ्ट है उसका यकीनन फायदा उठाने की कुछ जो अपोजिशन पार्टियां वो भी फायदा कोशिश। चलें, उम्मीद करते हैं कि अब ये कौमी असम्बली तक मामला हल होता नजर आया है कि आखिरकार शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करने में कामयाब हुए। तो इस तरह से अब ये बलूचिस्तान असम्बली में भी कोई SOPs तय किए जाएंगे कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो, और उसमें सबसे पहले जो हुकूमती पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा।